प्रश्नावली नंबर 3.2 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ये बोलता है कि अनुपातों a1/a2, b1/b2, c1/c2 की तुलना करके आपको ज्ञात करना है कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। जो रेखाएं हैं वो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी या समानांतर होगी अथवा संपाती होगी, एक दूसरे के ऊपर होगी संपाती। ये तीनों में से कौन सी कंडीशन है वो आपको a1/a2, b1/b2, c1/c2 की तुलना करके पता करना है। तो आप पहले जान चुके हो कि कब प्रतिच्छेद कहलाएगी, कब समानांतर कहलाएगी, कब संपाती कहलाएगी। आपको पता है कि जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है तब वो क्या कहलाएगी, प्रतिच्छेद वाली। ठीक है, उसी टाइप से जब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 होता है तब उसको क्या बोलते हैं, संपाती। ठीक है, अगर ये a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 तो होता है लेकिन नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है तब वो क्या कहलाएगा, समानांतर। ये चीज हम ऑलरेडी थ्योरी पार्ट में देख चुके हैं, मैं आपको जस्ट शॉर्ट में बता रहा हूं ताकि इसका आगे यूज होगा। बस आपको इसी टाइप से ये चीजें निकालनी है। चलिए फिर इसका 2 का पार्ट 1 करते हैं। पार्ट 1 में इसने एक इक्वेशन दे रखी है 5x - 4y + 8 = 0, 7x + 6y - 9 = 0। आपको क्या लिखना है, a1/a2। पहला वाला a1 होगा x का मल्टीप्लाई, दूसरा वाला a2 होगा। a1 क्या है 5, a2 क्या है 7। इसी टाइप से आपको लिखना है b1/b2। b1 क्या है -4, b2 क्या है प्लस का 6। इसी टाइप से आपको लिखना है c1/c2 प्लस का 8 एंड माइनस का 9। अगर कोई आपस में कट रहा है तो उसको काट दो, इसमें 2 का भाग 2 बार जाता है, इसका 2 का भाग 3 बार जाएगा। इसलिए आपका b1/b2 क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। ठीक है, बाकी सब में किसी का भाग नहीं जाएगा, सेम ही रहेगा। तो आप जब इनको देखते हो तो आपको पता है कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 आ रहा है, c1/c2 के बराबर भी नहीं आ रहा है, नॉट इक्वल टू c1/c2 ही आ रहा है। इसलिए ये क्या होगा, प्रतिच्छेदी होगा। ये रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। ठीक है, ये रेखाएं हैं वो एक किसी न किसी बिंदु पर, मान लो ये रेखाएं इस टाइप से जा रही होगी, दूसरी इस टाइप से जा रही होगी, तो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद जरूर करेगी ये रेखाएं। ये 5x - 4y + 8 = 0, ये दोनों। ठीक है, इसी टाइप से इसका पार्ट 2 देखते हैं। पार्ट 2 में फिर से वही हम क्या करते हैं, a1/a2 निकालते हैं। a1 क्या है 9 प्लस का, तो 9, a2 आपका क्या है 18, तो 18 लिख दिया। आपका b1/b2 क्या है, b1 आपका है 3, y का मल्टीपल 3, दूसरे y का मल्टीपल 6 b2। इसी प्रकार आपका c1/c2 क्या है 12 एंड c2 आपका क्या है 24। आपको पता है 9 का भाग 18 में कितनी बार जाता है, 2 बार। 3 का भाग 6 में कितनी बार जाता है, 2 बार। 12 का 24 में 2 बार। तब आपका a1/a2 अब क्या आया, 1/2। b1/b2 देखोगे वो भी उसके बराबर है, b1/b2 भी आपका 1/2 ही है। इसी टाइप से c1/c2 भी 1/2 के बराबर है। इसलिए आप बोल सकते हो कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तब ये रेखाएं क्या होगी, रेखाएं होगी वो संपाती होगी, रेखाएं संपाती होगी। यही आपका आंसर है इसका कि रेखाएं क्या होगी, संपाती होगी। एक आपको चीज समझ में आती है कि अगर आप भूल जाते हो कि संपाती के लिए कंडीशन क्या है, तो सिंपली आपको पता है संपाती में क्या होता है, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन होती है। इसका सिंपल सा मतलब है कि उसके जो भी कोऑर्डिनेट्स रहेंगे वो बराबर होने चाहिए सारे, चाहे a1/a2 हो, b1/b2 हो, c1/c2 हो, क्योंकि उसके सारी सेम चीजें होती है। x + y = अगर 1 है तो संपाती इक्वेशन भी x + y = 1 हो सकती है, इसलिए वो सारी चीजें सेटिस्फाई करेगी। तो आपको ये ध्यान रखना है, संपाती के लिए सिंपल सा मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन, इसलिए वो सारी चीजें सेटिस्फाई करेगी। और तीसरी प्रतिच्छेद वाली, तो
प्रतिषेध में आपको पता रखना है कुछ भी बराबर नहीं होगा, तो जो पीछे बचेगा वो समांतर के लिए कंडीशन हो जाएगी। तो ये एक तरीके से इन तीनों कंडीशनों को याद करने की ट्रिक्स है। और प्रतिषेधी में अगर हल वाली बात आती है तो वहां हम क्या बोलते हैं, अद्वितीय हल। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमेशा हमारी मेमोरी से गायब हो जाते हैं जब एग्जाम में हम आते हैं तब, इसलिए ये चीजें आपको पता होनी बहुत जरूरी है। छोटी छोटी चीजें, इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं हमेशा। इसी टाइप से पार्ट थर्ड क्वेश्चन नंबर 2 का फिर से हमें वही करना है, a1 बाई a2 निकालना है। a1 आपका क्या है, 6x का मल्टीपल, a2 दूसरे x का मल्टीपल 2। ये इधर उधर हो जाए इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अगर आप सोच रहे होंगे कि a1 ऊपर ही रहना है, मतलब आप इसको a2 इक्वेशन मान रहे, 2 वाली मान रहे हो, इसको 1 वाली मान रहे हो, ये 2 है आपकी, तो ऐसा नहीं है, इसको आप 1 मान सकते हो, इसको इक्वेशन को 2 भी मान सकते हो, इस सीक्वेंस से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो इससे आपको ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रेशियो सेम ही आना है। एक बार 1/2 आएगा तो दूसरी बार अगर उल्टे लिखोगे तो 2 आएगा, उस रेशियो से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, सबके लिए वो इक्वल ही रहेगा। तो a1/a2 हो गया। इसी टाइप से आपका b1/b2, b1 क्या है -3, b2 क्या है -1, c1/c2 +10 एंड +9, ठीक है। 2 का भाग 6 में कितनी बार, 3 बार। इधर तो माइनस से माइनस कट जाएगा, इसमें कोई भाग जाना नहीं है, इसलिए आप लिख सकते हो a1/a2 इज इक्वल टू 3/1, b1/b2 इज इक्वल टू 3/1, कॉमा c1/c2 इज इक्वल टू 10/9। इधर आप क्या देखते हो कि a1/a2 का रेशियो क्या आ रहा है, 3/1 आ रहा है, b1/b2 भी आपका 3/1 आ रहा है, इसलिए ये दोनों आपस में क्या है, बराबर आ रहे हैं। लेकिन ये बराबर नहीं आ रहा, तो कंडीशन हमें क्या मिल रही है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। आपको पता है कि अगर सारे बराबर हैं तब समपाती हैं, कुछ भी बराबर नहीं है तब आपका प्रतिषेध वाला है, और जो बीच की कंडीशन देता है वो कौन है, समानांतर। इसलिए आप कहोगे कि रेखाएं दोनों क्या होगी, समानांतर होगी। रेखाएं क्या समानांतर होगी, यही आपका आंसर है। धन्यवाद दोस्तों एमओ स्टडी से जुड़ने के लिए।